दोस्तों हम सभी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, जिसे हम पर्सनल लाइफ का नाम देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ के अलावा भी दुनिया में बहुत सी अलग अलग चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं, जिनका हमारे लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। दोस्तों ऐसी ही एक मोस्ट अफेक्टिंग चीज है स्लाइम मोल्ड यानी फंगस। जी हाँ, हम असल में एक फंगस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी के फंगस से अलग है। ये जो अजीब सी चिपचिपी चीज आप देख रहे हैं, इसे ही स्लाइम मोल्ड कहते हैं। दोस्तों इस फंगस को अक्टूबर 2019 में डिस्कवर किया गया था, जिसे पेरिस जूलॉजी म्यूजियम ने स्पेशली अपने यहाँ डिस्प्ले पर भी लगाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक फंगस है, तो जूलॉजी म्यूजियम ने इसे शोकेस क्यों किया? जूलॉजी म्यूजियम को तो एनिमल्स के बारे में बताना चाहिए। तो दोस्तों इसकी वजह इस फंगस के अजीब कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है, और इस अजीब सी दिखने वाली चीज का साइंटिफिक नाम है फाइसेरम पॉलीसेफेलम, जिसे आसान भाषा में स्लाइम मोल्ड कहते हैं। जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी करी तो वो इसके बारे में जानकर काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम की किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा था। इस स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब था। ये चीज दिखने में तो किसी समुद्री पौधे की तरह लग रही थी, लेकिन इसका टेक्सचर एक फंगस की तरह था। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका सेल स्ट्रक्चर इसके फीचर्स के साथ मैच नहीं हो रहा था। जब इस स्लाइम पर डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये यूनिसेलुलर है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रो कैसे होता है? तो जिस तरह से नॉर्मल सेल्स डिवाइड होते हैं, ठीक उसी तरह से इस स्लाइम फंगस का न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है। इसीलिए दोस्तों एक स्लाइम मोल्ड के अंदर इनफाइनाइट न्यूक्लियाई होते हैं। साइंस में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्लाज्मोडियम कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में उसकी बॉडी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे इंसान की हर मूवमेंट को ब्रेन रेगुलेट करता है। इंसान की बॉडी उसके ब्रेन से नर्व्स के जरिए जुड़ी हुई होती है। ब्रेन के ऑर्डर पर ही आप अपने हाथ और आंखों को मूव कर पाते हैं। दोस्तों इसी तरह से स्लाइम मोल्ड मूव करता है। इस स्लाइम का कोई ब्रेन या नर्व्स नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी अपने मूवमेंट्स को गाइड और कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। ये स्लाइम बहुत ही इंटेलिजेंटली अपने मूवमेंट्स को कैरी करता है। इस स्लाइम के मूवमेंट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करा। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए साइंटिस्ट ने स्लाइम मोल्ड के एक टुकड़े को मेज के कोने में रखा। मेज एक तरह की पजल ही होती है, जिसे आपने बचपन में बहुत खेला होगा। मेज के सेंटर पर साइंटिस्ट ने खाना रखा था। साइंटिस्ट ने स्लाइम के मूवमेंट को कैमरा की मदद से रिकॉर्ड किया। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में स्लाइम मोल्ड ने मेज को सॉल्व कर दिया था और वो अपने खाने तक पहुंच गया था। अब आप इस एक्सपेरिमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्लाइम मोल्ड असल में बहुत इंटेलिजेंट होता है। अब सवाल ये है कि इंसान तो अपने ब्रेन की मदद से इस मेज को सॉल्व करता है, तो फिर ये स्लाइम मोल्ड जिसका ब्रेन तक नहीं होता है, वो इस मेज को सॉल्व कैसे करता है? तो दोस्तों ये स्लाइम सबसे पहले पूरे मेज में फैल जाता है, जिससे आप टेंड्रिल्स भी कह सकते हैं। जब टेंड्रिल को मेज के आगे का रास्ता मिल जाता है, तो ये स्लाइम अपनी डायरेक्शन उसी तरफ कर लेता है और फाइनली अपने खाने तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दो स्लाइम्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। असल में पेरिस के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के डायरेक्टर ब्रूनो डेविड के मुताबिक अगर आप दो स्लाइम मोल्ड्स को पास में रख देते हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर बातें कर सकते हैं और एक दूसरे को नॉलेज भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या क्या होता है? असल में दोस्तों स्लाइम मोल्ड के अंदर फ्लूइड और न्यूक्लियाई होते हैं। इस फ्लूइड में इनफाइनाइट कैल्शियम मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कैल्शियम मॉलिक्यूल्स स्लाइम मोल्ड्स की सेल मेम्ब्रेन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे फ्लूइड आगे पीछे की तरफ मूव करता है और इसी प्रोसेस की मदद से ये स्लाइम मूवमेंट करता है। इस प्रोसेस को आप बलून के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप पानी से भरे हुए गुब्बारे को स्क्वीज करते हैं, तो वो दूसरी तरफ से बाहर की ओर निकल आता है। ये स्लाइम मोल्ड भी इसी तरह मूव करता है। खैर, अब तक हमने आपको इस स्लाइम मोल्ड कम फंगस के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, तो चलिए अब इसके बेनिफिट्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं, इस स्लाइम मोल्ड से आप ऑर्गेनिक नैनो रोबोट बना सकते हैं और ये नैनो रोबोट्स इंसान की जान बचा सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये नैनो रोबोट्स बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होंगे। ये रोबोट्स किसी हार्ट के पेशेंट की आर्टरीज में हुए ब्लॉकेज को आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि ये नैनो रोबोट्स ऑर्गेनिक होंगे। इसीलिए आर्टरीज में हुए ब्लॉकेज को खत्म करने के बाद ये अपने आप ही बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, जिससे कभी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि ऑपरेशन हुआ भी था या नहीं। इसके अलावा साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये स्लाइम मोल्ड ऐसी बहुत सी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। जैसा हमने पहले बताया कि ये स्लाइम मोल्ड ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शंस को ढूंढता है और ये स्लाइम अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल भी कर सकता है। तो दोस्तों साइंटिस्ट
स्लाइम मोल्ड की इस डायरेक्शन फाइंडिंग एबिलिटी के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं, जिसके बारे में अगर हमें पता चल जाता है तो स्लाइम मोल्ड की इस एबिलिटी को समझकर, उसके एल्गोरिदम को समझकर हम उसे ऑटोमेटिक सेल्फ ड्रिवन कार्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेल्फ ड्रिवन कार के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में टेस्ला कंपनी का नाम आ जाता होगा, जो इस वक्त बहुत ही अग्रेसिवली ऑटोमेटिक कार्स का प्रोडक्शन कर रही है। असल में दोस्तों, सेल्फ ड्रिवन कार जीपीएस और गूगल मैप्स की मदद से किसी भी लोकेशन पर पहुंचने का शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढकर पैसेंजर को अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाती है। लेकिन दोस्तों, अब जीपीएस और गूगल मैप्स की एक्यूरेसी के खराब हालातों के बारे में आप तो अच्छे से जानते ही हैं। ऐसे में कभी रोड पर अनप्रेडिक्टेबल ट्रैफिक मिल जाता है, तो कभी गूगल मैप पर दिखने वाला रास्ता असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पर दोस्तों, अब इस ऑटोमेटिक कार में स्लाइम मोल्ड का इस्तेमाल समझिए। अगर साइंटिस्ट स्लाइम मोल्ड की डायरेक्शन फाइंडिंग एबिलिटी को अच्छे से समझ लेते हैं और इंजीनियर्स इसके एल्गोरिदम को अच्छे से समझकर सेल्फ ड्रिवन कार्स में इंस्टॉल कर देते हैं, तो दोस्तों ये कार्स भी स्लाइम मोल्ड की तरह हर सिचुएशन में अपनी डायरेक्शन को गाइड और कंट्रोल कर पाएंगी। अब दोस्तों, इस स्लाइम मोल्ड के इतने सारे बेनिफिट्स तो हमने आपको बता दिए हैं। अब आपको एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं। क्या आप जानते हैं, स्लाइम मोल्ड की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल ह्यूमंस लाइक रोबोट्स बना सकते हैं, जो अपने डिसीजंस में बिल्कुल एक्यूरेट और प्रेडिक्टेबल होंगे। दोस्तों, यही वजह है कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाले स्लाइम की बात की थी, क्योंकि दोस्तों ये इंटेलिजेंट स्लाइम एक दिन ह्यूमंस के ब्रेन को भी मात दे देगा। इसके अलावा इन स्लाइम मोल्ड्स के कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी फाइसेरम पॉलीसेफेलम के जैसे और भी बहुत से फंगस होते हैं। आप इन सभी की फोटोज देख सकते हैं। साइंटिस्ट ने इन सभी को स्लाइमी मोल्ड का नाम दिया है। लेकिन दोस्तों, इन सभी में से एक फंगस ऐसा भी है जिसके फीचर्स और स्ट्रक्चर इस फाइसेरम पॉलीसेफेलम से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर असल में फाइसेरम पॉलीसेफेलम से भी बहुत ज्यादा अलग और हैरान करने वाला है। ये जो स्लाइम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है डिक्टियोस्टीलियम। दोस्तों, डिक्टियोस्टीलियम भी एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका शेप अमीबा की तरह ही होता है। ये डिक्टियोस्टीलियम छोटे छोटे बैक्टीरिया को खाना पसंद करता है। लेकिन दोस्तों, जब इस डिक्टियोस्टीलियम के लिए खाने की कमी होने लगती है, तब इसके हैरान करने वाले फीचर्स दिखाई देते हैं। जैसे खाने की कमी के वक्त ये डिक्टियोस्टीलियम अपने आसपास मौजूद सभी डिक्टियोस्टीलियम को सिग्नल्स भेजकर उनको डिटेक्ट करता है, जिसके बाद ये डिक्टियोस्टीलियम भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक साथ मिल जाते हैं और एक सिंगल यूनिट की तरह काम करने लगते हैं। दोस्तों, अब जब ये बहुत सारे डिक्टियोस्टीलियम एक साथ मिल जाते हैं, तो ये असल में यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर बन जाते हैं, जिसे साइंटिस्ट ने स्लग का नाम दिया है। तो दोस्तों, बहुत सारे डिक्टियोस्टीलियम आपस में मिलकर स्लग बन जाते हैं और इस स्लग के फीचर्स डिक्टियोस्टीलियम से बहुत अलग होते हैं और ये दिखने में भी एक स्लग एनिमल की तरह ही होते हैं। ये स्लग अपनी लाइफ में और बड़े होते जाते हैं, जो दिखने में किसी पौधे की तरह होते हैं। अब जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस पौधे के ऊपर एक फूल जैसा पार्ट होता है, जिन्हें स्पोर पाउच कहा जाता है। सबसे अनोखी बात यह है कि ये स्पोर पाउच अपने अंदर से और स्पोर्स को रिलीज करता है और इस तरह से इस स्लाइम की दूसरी जनरेशन का जन्म होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जिस स्टेम से ये स्पोर पाउचेस जुड़े हुए होते हैं, उस स्टेम को ग्रो करवाने के लिए बहुत से सेल्स अपनी कुर्बानी दे देते हैं, ताकि उनकी अगली जनरेशन इस दुनिया में आ सके। ये वाकई हैरान करने वाली बात है, क्योंकि सैक्रिफाइसेस तो ह्यूमंस भी बहुत सोच समझ कर करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है और अपनी जरूरतों के मुताबिक ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और तो और वक्त आने पर अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस भी कर देता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सेल हर तरह से इंसान की तरह कंपैटिबल है, बल्कि इंसानों से भी ज्यादा एफिशिएंट है? इस स्लाइम मोल्ड्स की और खूबियों पर अभी भी रिसर्च करी जा रही है। देखते हैं हमें और क्या क्या जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।